से आप सबका स्वागत है। और प्रभु की महानता को हम जो है क्रमवार अध्ययन उसका कर रहे हैं। और उसमें आज एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जो किसी स्वर्गदूत ने नहीं, किसी चेले ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 18वीं आयत में पाया जाता है। और हमने पिछले एपिसोडों में देखा और आज का एपिसोड जो है वो ये 18वीं आयत का वाला हिस्सा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। जो हिस्सा आज का है वो ये, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और आगे कहा कि जिसके लिए द्वार बंद कर दूं उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसके लिए द्वार खुला रखूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं वो हूं। और जो है तीसरा अध्याय फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को प्रभु ये बोलते हैं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। नूह के समय में भी ऐसे ही हुआ। नूह प्रतिदिन आता जाता उस जहाज में, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि प्रभु ने द्वार बंद कर दिया, परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। नूह के बहुओं ने कहा होगा, अरे किसी को मत लाओ, मेरे माता पिता को लाओ, मेरे भाई बहन को ले आओ। गए भी होंगे द्वार खोलने, ऊपर रोज आते जाते हैं, कम से कम इतनों को तो बचा ले। लेकिन खोल के हो गए, द्वार नहीं खुला। वो 10 कुंवारियों के लिए जब द्वार बंद हो गया तो जो 5 कुंवारियां थी उन्होंने कहा, द्वार खोल। नहीं खुला। तुम कौन हो? मैं नहीं पहचानता। और प्रभु कहते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। सो दोस्तों, ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा। दुनिया आपके लिए द्वार बंद कर दे, डरने की जरूरत नहीं। दुनिया आपके लिए द्वार खोल दे तो भी डरने की जरूरत नहीं। हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो कोई और नहीं, जिसे हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। सो इस विषय में बाइबल और बहुत कुछ कहती है कि मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, और मैं युगान युग से युगान युग जीता हूं। जो है प्रभु जो है ये कहते हैं, जो हमने देखा कि अब मृत्यु के ऊपर प्रभु का अधिकार है। और हमें मालूम है मृत्यु परिणाम था उस पाप का जो आदम और हवा ने किया था, और मृत्यु हर व्यक्ति में विद्यमान। लेकिन जो प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं वे मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करेंगे। वे मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करेंगे। और जैसा यूहन्ना बोलते हैं 19 अध्याय 30वीं आयत में कि वह अपने समय पर उसने अपनी आत्मा को दिया। और पिलातुस ने जब ये सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु को अपनी मृत्यु पर जो है कंट्रोल था,
उसने अपनी आत्मा अपने पिता को अपनी मर्जी से सौंपी, अपनी मर्जी से सौंपी। और कल्पना करें कि किसी व्यक्ति के पास आपके शहर की जो है चाबी हो, और वो या घर की चाबी हो, घर पे कंट्रोल किसका है? घर पे जो कंट्रोल है वो उस व्यक्ति का है जिसके पास वो चाबी है। उस बिल्डिंग पर उस व्यक्ति का कंट्रोल है जिसके पास चाबी है। मृत्यु और अधोलोक की चाबी शैतान के पास नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जो है वो जो है प्रभु ने, जैसा यशाया 37 दूसरी आयत में दाऊद के कुंजी को एलियाकीम के हाथ में दिया, जो एलियाकीम जो गवर्नर था। और प्रकाशित वाक्य में जो है उसका 19वां अध्याय, यहाँ 9वां अध्याय आ गया है, 19वां अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में स्वर्गदूत के पास वो जो है अधोलोक की कुंजियां, जिसमें उसने 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया, 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 6 से 13 में कहते हैं, जिसके पास मृत्यु की कुंजियां, वो मृत्यु का अधिकारी है। जिसके पास हैदस की कुंजियां, वो हैदस का अधिकारी। और जो है उत्पत्ति की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक और इन जगहों पर जो मृत्यु की कुंजियां हैं, जिससे डर लगता था, उसको प्रभु ने हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया है। और जो आदम में मरते थे, अब प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाते हैं। और जो है प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 17 और 18 आयत में हमने देखा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और बाइबल में और बहुत सारी जगह, जैसे हमने देखा दाऊद के घराने की कुंजी, प्रभु इस मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, और वो स्वर्गदूत के पास वो पाताल लोक जिसमें धरातल नहीं, उसकी कुंजी में उसमें उसने शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा। और पतरस को कहा कि जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। जहाँ 2 जन एक मन के हो जाएंगे, जो पृथ्वी पे बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये कीज इन द बाइबल, पृथ्वी पर प्रभु ने ये उन चाबियों के बारे में, उन कुंजियों के बारे में, और शैतान को जो है इस संसार की जो थी वो जो है कुंजियां, पौलुस बोलता है कि इस संसार पर उसको अधिकार दिया गया था, और वो अधिकार उसने आदम से छीन लिया, आदम से छीना। उसको ये अधिकार अपने आप नहीं मिला, और जिसका परिणाम मृत्यु था। और मृत्यु हर व्यक्ति में जो है राज कर दी, और प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति हैं जिसने वो मृत्यु को जीत लिया। इब्रानियों की पत्री, भजन संहिता और अय्यूब की पुस्तक
और फिर से इब्रानियों की पत्री में प्रभु मृत्यु के ऊपर, प्रभु जो है मृत्यु के ऊपर जो है हमारा परमेश्वर, जिसने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, जिसके बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे सूरज और चंद्रमा इधर से उधर हो जाए, उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी कही हुई बात की एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। और प्रभु ने कहा कि देख, कह दे सारे लोगों से, पृथ्वी के लोगों से, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है और मैं युगान युग जीता हूं। मैं युगान युग जीता हूं। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता। कह दे, कह दे। पाप का परिणाम मृत्यु था और मृत्यु जो है उसको बल मिला व्यवस्था से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर। और जैसे हम जो है संसार में रह करके शारीरिक रीति से नाश होते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जो है जीते जी उठा लिए जाएंगे। रैप्चर उसको कहा गया है। और रिजरेक्शन, मरे हुए में से जी उठे, उनके लिए कहा गया है। ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और प्रभु के साथ हमेशा हमेशा का जीवन, प्रभु के साथ हमेशा हमेशा का जीवन जो है प्रभु के लोगों को प्रभु देने वाले हैं। और ये है प्रभु जो हमसे कहते हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जिस चीज से मनुष्य को डर लगता था वो थी मृत्यु प्रभु, और आप मृत्यु के पार होकर के जीवन में प्रवेश कर गए। जैसे आदम के कारण सब लोगों में मृत्यु आई, वैसे आपके आज्ञाकारी होने से सब लोगों में जीवन आया। और जितनों ने अपनी आंखें आपकी ओर उठाई, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनको कभी शर्मिंदगी उठाने नहीं पड़ी। और प्रभु आपने उन्हें भरपूरी का जीवन। हम अपने आप को धन्य समझते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए द्वार खोला। जो संसार के लोगों ने बंद कर दिया था, पृथ्वी के लोगों ने जो बंद करा था, वो आपने हमारे लिए खोल दिया। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.